फ्लैट कहाँ दिखता है? तो उसका नाम क्या है? सर्च पैनल का नाम क्या दिया था? SERP। एग्जैक्टली, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखता है। डिस्प्ले कहाँ दिखता है? लैंडिंग पेज या वेबसाइट में? वेबसाइट में दिखता है। लैंडिंग पेज अलग होता है। लैंडिंग पेज क्या होता है? जब हम ऐड चलाते हैं तो जो पेज यूज करते हैं उसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ऐड खोल रहा है। एंड परफॉर्मेंस मैक्स लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये सब जगह दिखता है आपका। आपका गूगल का जो जो प्लेटफॉर्म है, तो गूगल कितना सारा प्लेटफॉर्म्स है। हाँ, तो फर्स्ट है आपका SERP, तो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका लाइक ऐड दिखना चाहिए। दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है डिस्प्ले। डिस्प्ले में मतलब कोई वेबसाइट में भी आपका ऐड दिखेगा। थर्ड है आपका यूट्यूब। यूट्यूब में भी आपका ऐड दिखेगा। एंड फोर्थ है आपका डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में भी ऐड दिखेगा। एंड फिफ्थ है आपका जीमेल। जीमेल भी ऐड दिखेगा। तो मैं नोट पैड में बता दे रही हूँ कौन कौन सा आपका दिखा दे रही हूँ एक बार। तो फर्स्ट क्या बोला मैंने बोला फर्स्ट SERP। किसका? गूगल का। गूगल SERP। सेकंड है आपका डिस्प्ले, मतलब कोई वेबसाइट के ऊपर दिखेगा। थर्ड है आपका यूट्यूब, और यूट्यूब की वीडियो के बीच में नहीं दिखेगा आपका ऐड। तो डिस्प्ले परफॉर्मेंस मैच जब भी हम चलाएंगे ना, तो जब भी हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब खोला अपना, ठीक है, और जब आप यहाँ पे जा रहे हो यूट्यूब में, तो ये जो ऐड दिखता है ना आपको, ये ऐड दिख रहा है, ये जो कैडबरी का चल रहा है, डेयरी मिल्क, तो उसका जो ऐड दिख रहा है इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्ले एड्स। क्योंकि मैंने कुछ सर्च नहीं किया, कोई वीडियो में नहीं हूँ मैं, पर मुझे तब भी ऐड दिख रहा है बिकॉज ये डिस्प्ले में चल रहा है। तो ये परफॉर्मेंस मैक्स बोल सकते हैं कि जब भी हम परफॉर्मेंस मैक्स चलाते हैं तो ये आपका डिस्प्ले में दिखता है। आप डिस्प्ले को क्या बोलते हो? डिस्प्ले तो नहीं बोलते होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इन फीड एड। क्या बोलते हैं? इन फीड मतलब फीड के ऊपर। फीड मतलब जब भी हम कुछ लाइक यूट्यूब खोलते हैं तो फीड के ऊपर जो एड आता है उसको बोलते हैं इन फीड एड। और जब हम परफॉर्मेंस मैक्स चलाते हैं तो ये इन फीड एड हमें दिखता है। तो ये जो हम वीडियो के बीच में दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन स्ट्रीम एड, मतलब वीडियो के बीच में दिख रहा था इन स्ट्रीम एड। और जो फीड के ऊपर दिख रहा है तो उसको बोलते हैं इन फीड एड। ठीक है, मतलब विदाउट वीडियो, कोई वीडियो के बीच में नहीं चल रहा है, जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं तो उसको ऊपर दिखता है या फीड के ऊपर दिखता है, उसको बोलते हैं इन फीड एड। तो परफॉर्मेंस मैक्स एक स्पेशल कैटेगरी, मतलब स्पेशल एड चलता है जिसमें आता है इन फीड एड। ठीक है। अब फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है आपका डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या होता है बेसिकली? जब आप फोन में जब आप फोन में गूगल खोलोगे तब आपका गूगल में डिस्कवरी दिखेगा। जो गूगल में ऐड दिखेगा डिस्कवरी, मैं दिखा दे रही हूँ फिलहाल तो। देखिए, जब भी गूगल खोलोगे ना, ऐसा समथिंग नीचे, मतलब गूगल के नीचे ऐसा समथिंग दिखेगा, या समथिंग मैं बता दे रही हूँ, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है। एक मिनट, जो गूगल खोलोगे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी। मीन्स गूगल में बिना सर्च किए ऐड आ रहा है, उसको बोलते हैं डिस्कवरी। ठीक है। एंड हमारा फिफ्थ है जो लास्ट नंबर है, उसको क्या बोलते हैं? जीमेल। जीमेल में ऐड दिखेगा। जीमेल का भी ऐड देखियो आप। तो जीमेल में, हाँ, जीमेल में कहाँ पे ऐड दिखता है हमको? प्रमोशंस में। मैं फिर से दिखा दे रही हूँ अपने end से।
तो प्रमोशन में जाएंगे, तो ये जो एड चल रहा है ना, कहाँ एड चल रहा है, एड चल रहा है कि नहीं चल रहा? हम्म, ये चल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जीमेल का एड। तो कौन कौन सा हुआ? परफॉर्मेंस वाइज कहाँ कहाँ शो करता है? हाँ, वेरी गुड। तो पांच पांच जगह पे आपका डिस्प्ले एड शो करता है। तो डिस्प्ले एड किस बिजनेस के लिए अच्छा है? उन बिजनेस के लिए जो लोग बहुत सारा एड नहीं चलाना चाहते एक टाइम पे, राइट? फॉर एग्जाम्पल सर्च के लिए वो सर्च ऐड चला रहे हैं, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं, मतलब इतना सारा ऐड नहीं चलाना चाहते, बट उनको सारे प्लेटफॉर्म में उनको प्रेजेंट रहना है ऐड के वे, ऐड के थ्रू। तो वो परफॉर्मेंस मैच चलाते हैं कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स में अच्छा चले। और परफॉर्मेंस मैच एक और चीज के लिए यूज होता है कि आपको रीटारगेटिंग। अब रीटारगेटिंग क्या होता है? रीटारगेटिंग क्या होता है शिवम? एग्जैक्टली exactly. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेबसाइट में गए और उसके बाद आपको वापस से ऐड दिख रहा है, उसको बोलते हैं रीटारगेटिंग। तो ये रीटारगेटिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है? तो परफॉर्मेंस मैक्स ये पांच जगह और रीटारगेटिंग में यूज होता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं डैशबोर्ड में आकर। और एज पर माई एक्सपीरियंस, जब भी आप परफॉर्मेंस मैक्स चलाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जब भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि शिवम आपको कौन सा एड सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप बोल देना कि परफॉर्मेंस मैक्स आप मुझे अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, ओके। अब हम चलते हैं एक बार हमारे डैशबोर्ड में। तो परफॉर्मेंस मैक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या बोल रहा है, वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग टू योर एड, मतलब लैंडिंग पेज का यूआरएल बोला है, ठीक है? मतलब जो जिस पेज पे लैंड करेंगे उसका यूआरएल बोला है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हम अपना डीजी रथी या डीजी रथी का दे रहे हैं फिलहाल के लिए। एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। अब परफॉर्म नेम हम लोग यहाँ पे क्या सिखा था मैंने, यहाँ पे जो एड चला रहे थे, परफॉर्मेंस मैक्स, देन आपका परफॉर्मेंस हो गया। उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद क्या बोला था शिवम? डेट। उसके बाद आपका किस ब्रांड के लिए कर रहे हैं, डीजी रथी, ओके। अब हम करेंगे स्टार्ट न्यू। और अब यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट यहाँ पे दो ऑप्शन है, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। अब कन्वर्जन क्या होता है? बेसिकली कन्वर्जन होता है कि कोई एक्शन लेना है किसी भी यूजर को, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कन्वर्जन। अब नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोकेशन में हम इंडिया का डालेंगे। और अगर हमको कोई स्पेसिफिक लोकेशन करना हो तो हम यहाँ पे डालेंगे कोलकाता या कोई। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कहाँ दिखाना है, उनको क्या ग्लोबली दिखाना है या कोई स्पेसिफिक रीजन, या जैसे आपका कोलकाता हुआ, तिरुपति हुआ, या कोई भी एक लोकेशन वो डालना है। यहाँ पे हम लोग ऑल लैंग्वेज करेंगे जो सब में था, राइट? और यहाँ पे मोर सेटिंग में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारा स्टार्ट डेट कुछ चेंज होगा तो हम स्टार्ट डेट को ही चेंज करेंगे। तो ये सेम चीज अगर डिस्प्ले एड में था तो कुछ चेंजेस नहीं है। इस वाले ऑप्शन को हमेशा स्किप करते हैं बिकॉज का एसेट जनरेशन है, मतलब मैनुअली एसेट हम लोग डालेंगे। अब इसका भी नाम हम लोग थोड़ा सा रख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल
ऐसे वो डेजी रथी एड, ठीक है। बिजनेस का नाम रखे डेजी रथी का, प्रोफाइल रख देते हैं, लोगो हम ये डाल दे रहे हैं, फाइनल यूआरएल तो डाल दिए हैं, नंबर्स हम लोग ये नंबर डाल दिया, ओके। अब हेडलाइंस, हेडलाइंस जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल इंस्टीट्यूट, डिजिटल कोर्स, कोर्स, उसके बाद आपका ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ये सब कोर्सेज का डाल दे रहे हैं फिलहाल के लिए। हेडलाइन आपका पूरा डिपेंड करता है कि आप किसके लिए चला रहे हो, कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चला रहे हो, कौन सा पर्टिकुलर चीज़ों की चला रहे हो। तो आप फिलहाल के बाद कुछ भी डाल दिया, बट आपको हमेशा से अपने प्रोडक्ट के चलाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलाना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, तो मैं क्या करूँगी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोल, इन कोलकाता नहीं होगा। देन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस डाल सकते हैं, फिर 100% प्लेसमेंट डाल सकते हैं, फिर लाइव क्लासेस डाल सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस डाल सकते हैं, डिजिटल डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके बहुत कुछ डाल सकते हैं। अब लॉन्ग हेडलाइन है, तो लॉन्ग हेडलाइन में हेडलाइन के वे से हम लोग हेडलाइन हम लोग ऑलरेडी कितना डाल दिए, 6। तो लॉन्ग हेडलाइन एक अच्छा हेडलाइन लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डी जी रथी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, ठीक है, मैंने डाल दिया। फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ 100% प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट with affordable price, जो यूएसपी, सब यूएसपी हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया लॉन्ग हेडलाइन। अब डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन हम लोग थोड़ा जनरेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे ये ले लेते हैं, और आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जनरेट किया हुआ। ग्रेट। ये एसेट का नाम है, मीन्स अगर आप कोई एसेट जनरेट कर रहे हो तो उसका नाम आप एक फिक्स कर देते हो, जैसे कैंपेन का नाम डालते हो। तो डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया, ठीक है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन आ चुका है यहाँ पर। ये वाला हटा बिकॉज ये तो है हेडलाइन जैसा, तो बाकी सारा डिस्क्रिप्शन आ गया। लर्न डिजिटल स्किल फ्रॉम डिजिटल डिजिटल इन डिजिटल मार्केटिंग स्किल दैट ऑफर अ वैरायटी of course learn skill and knowledge you need to succeed in the digital industry, digital learn digital marketing and succeed। ये सारा आपका ये है। अब इमेजेस, तो यहाँ पे आपका एक इमेज और एक वीडियो का मिक्सचर रहेगा, ठीक है, वीडियो भी रहेगा, इमेज भी रहेगा। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे डालना है। तो इमेजेस हम फिलहाल के लिए ये डाल दे रहे हैं जो वेबसाइट में प्रेजेंट है, बट आपके जो इमेजेस है वो आपके डिजाइनर्स देंगे, राइट। और वीडियो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, तो मैं वीडियो यहाँ से ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम लाइक लर्न मोर कर देंगे, और अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। हम यहाँ पे लीड फॉर्म कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्राइजेस डाल सकते हैं, तो एक बार लीड फॉर्म देख लेते हैं।
तो लीड फॉर्म में जाएंगे हम लोग और लीड फॉर्म में हेडलाइन रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, फिल अप द फॉर्म, 10,000 लीजिए दीजिए रथिए रथिए। अच्छा, हेडलाइन हम कुछ बदल सकते, लीजिए रथिए पाँच, या फिर fill up the form to get a call from support। ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया और हमें लाइक तीन चीज चाहिए होती है किसी को कॉल करने के लिए: नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक दे देंगे, तो हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी देख लेते हैं कि नहीं। प्राइवेसी पॉलिसी है हमारे पास, प्राइवेसी पॉलिसी, तो हम इसका लिंक दे देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सेव कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अप्लाई कर देंगे। अच्छा, यार हुआ नहीं है। लर्न मोर, यूआरएल दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डिजिटल का सेट, और सेव कर देते हैं और अप्लाई कर देंगे, बस हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्म। होपफुली आपको पता होगा कि लाइक स्निपेट, कॉल और बटन कैसे क्रिएट करते हैं। ये सब हम लोग देखे थे एट द टाइम ऑफ सर्च एड, राइट। अब हम लोग करेंगे ये वाला ऑडियंस सिग्नल में, सब हम ऑडियंस चूज करेंगे। तो ऑडियंस चूज करने के लिए हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, इतना सारा ऑप्शन है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक, तो यहाँ पे सेम है, उसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑन साइट ट्रेनिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, और कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए। बस ये दे दिया। उसके बाद हमें देना पड़ेगा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक जो आपने अभी किया वही सेम है। तो हाँ, लाइक कौन से बच्चे पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग, 18 से 24 या 34 तक। डेमोग्राफिक्स पेरेंट्स, नॉन पेरेंट्स कोई पढ़ सकता है डिजिटल मार्केटिंग, और कोई भी इनकम हो सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे बजट। तो बजट सिलेक्ट करने के बाद हमने हमारा कंप्लीट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 920 रुपीज डेली बजट। यहाँ पे रेकमेंड कर क्या कर रहा है, 1195। इसमें क्या करके देगा वो, 6 कन्वर्जन लाएगा, कॉस्ट लाएगा लाइक खर्चा कितना होगा, 1220 रुपीज, और वीकली कॉस्ट लाएगा 8056 रुपीज। ठीक है। अब आ गया समरी। समरी मतलब इसका ये पूरा। तो ये था परफॉर्मेंस मैक्स। अब जब हम लोग लाइक एसेट ग्रुप में गए थे, तो हमें दिखा था कि कहाँ कहाँ आपका एड शो करेगा। तो सर्च एड में दिखेगा आपका एड कैसे शो करेगा, इस तरह। डिस्प्ले में शोकेस करेगा कैसे, ऐसे। यूट्यूब में शोकेस करेगा कैसे, यूट्यूब का क्यों नहीं है, डिस्कवरी में ऐसे शो करेगा, ऐसे डिस्कवरी लेकर डिस्कवरी में शो करेगा, गूगल के नीचे एड शो करेगा, और जीमेल में अगर प्रमोशन में
वैसे ही आप जिस तरह से देखा है बोर्ड का, तो बच्चा आगे जैसे ही रखता है वैसे ही शुरू रहता है, तो पानी पानी ये अभी तो आज दिख नहीं रहा है प्रीव्यू। यहाँ से प्रीव्यू पूरा देख सकते हो पूरा ऐड का। ऐसे और मतलब यहाँ पे आपका सर्च ऐड में कैसा दिखेगा, डिस्कवर में कैसे दिखेगा। अब एक एक करके भी देख सकते हो। पूरा डिस्प्ले वाला भी देख सकते हो कि ऐसा दिखेगा डिस्प्ले में। यूट्यूब में कैसे दिखेगा, यूट्यूब में इन फीड दिखेगा जैसे बताया था मैंने। फीड के ऊपर ऐसे करके दिखेगा। डिस्कवर में यहाँ पे गूगल के नीचे दिखेगा। और जीमेल, जीमेल में ऐसा दिखेगा। होपफुली समझ आया। ओके। तो डिस्प्ले लाइक सॉरी परफॉर्मेंस मैक्स कहाँ कहाँ दिखता है। हम्म। कितना लाइक बताया आपने, दो बार आपने लाइक डिस्कवर बोला। यूट्यूब दो बार बोल दिया राइट। अच्छा ठीक है, 5 में दिखता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब देखो सारे ऐड सिंपल से ही हैं। बट मेन बात आता है टारगेटिंग का, ठीक है, कि टारगेटिंग और कौन सा ऐड कहाँ पे यूज होता है। तो इसको एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। टॉपिक में दे रही हूँ, टॉपिक होगा रिगार्डिंग गुची बैग, ठीक है। गुची बैग, गुची की बहुत बड़ी ब्रांड, लाइक एक बैग का कंपनी है। और गुची बहुत अच्छे बैग का कंपनी है, इसके रिगार्डिंग आप एक ऐप परफॉर्मेंस मैक्स का ऐप बनाना। ओके। कोई